नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन नंबर 8 पर। और अपन जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे पीआर यादव के अंदर में, तो उसी के अंदर में आगे अपन कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड जो अपनी है उसकी बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? वो है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपके बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो कि सुप्रारेनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्योंकि सुप्रारेनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किडनी के ऊपर की साइड में प्रेजेंट होती है, और किडनी को अपन बोलते हैं रीनल, और रीनल के ऊपर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? सुप्रारेनल। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ग्लैंड, यानी उसका दूसरा नाम अगर बोलूँ कि इसका दूसरा नाम अगर मैं ये कहना चाहूँ कि लाइफ सेविंग ग्लैंड है, या फिर असेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड भी अगर इसको अपन बोल सकते हैं। ये जो है कि द एब्सेंस ऑफ दिस ग्लैंड डेथ और अकर विद इन द 3 to 15 days। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये ग्लैंड निकाल दी जाए तो एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 15 दिन तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि इस ग्लैंड के बिना कोई पर्सन जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है। तो इसलिए देखना कि कभी कभार किडनी रिमूव नहीं करके किडनी को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है। मतलब रिप्लेस नहीं, सॉरी, इसकी जगह रिमूव करने की बजाय किडनी को अंदर रखा जाता है मात्र इस ग्लैंड के लिए। चलेगा। क्योंकि ये ग्लैंड जो है वो किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और किडनी को रिमूव भी कर रहे हैं तो फिर इस ग्लैंड को रिमूव नहीं किया जाता है। चलिए बात करें इस ग्लैंड के एनाटॉमी के बारे में थोड़ी बहुत। तो सिचुएटेड कहाँ होती हैं? तो ये बोलूं कि ये जो अपर पोल ऑफ द ईच किडनी जो है ये लोकेटेड होती है, यानी हर किडनी के ऊपर साइड में। साइज की बात करूं तो इसका जो साइज है इस ग्लैंड का वो रहता है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट होती है कितना? 4 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है। 3 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है, और 1 सेंटीमीटर जो है इसका थिकनेस होता है, यानी मोटाई होता है इसका। ठीक है। और बात करें इसके वेट की तो ये टोटली 4 ग्राम की होती है। कितने ग्राम की? 4 ग्राम की ये ग्लैंड होती है। मेकअप बाय टू स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड dependently डिस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ कॉल्ड एड्रिनल मेडुला एंड अपेक्स। दो जो पार्ट होते हैं इसके बाहर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं जो कोर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक है। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को मेडुला। मेडुला की बात करूं तो मेडुला इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 20% पार्ट ऑफ द होल किडनी। यानी कि ये कितना होता है? 20%। बाकी 80% कौन होता है आपका? ये अंदर वाला कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है। जो लिखा है कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट है आपका, वो कितना होगा आपका? 80%। ठीक है। बात करूं मैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की कुछ लेयर बनती है वापस से अलग अलग। यानी कि इसकी जो लेयर बनती है, 3 लेयर बनती है। देखिएगा 3 लेयर कैसे? एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर इसके पास में ये बना दी अपन ने, तीसरी लेयर ये बना दी। तीनों अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तीनों के नाम भी कुछ ऐसे हैं। पहला नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। देखो जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है। उसके बाद में आती है जोना फेसिकुलेटा, और उसके बाद में आती है जोना रेटिकुलेटा, यानी कि ऐसे बोलूं GFR। ठीक है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका GFR लिख सकते हैं अपन। ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। जोना ग्लोमेरुलोसा की बात करूं तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है। और ये क्या करती हैं? आपके मिलरेनोकोर्टिकोइड सिक्रेट करती हैं। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं? मिलरेनोकोर्टिकोइड। ठीक है। और इट अफेक्ट मिनरल होम्योस्टेसिस, मतलब आपकी बॉडी के अंदर में मिनरल्स का जो बैलेंस बनाए रखने का काम है वो करती है। दूसरा है आपका जोना फेसिकुलेटा। देखो जोना फेसिकुलेटा ये क्या है? ना तो बाहर वाली लेयर ना अंदर वाली, तो कौन सी है ये? मिडल लेयर। मिडल लेयर का काम क्या है इसका? तो ये क्या करती हैं? आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड का क्या करती हैं? सिक्रेशन करवाती हैं। किसका करवाती हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन करवाती हैं। ठीक है। और ये जो है ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस करता है। ठीक है। जबकि फेसिकुलेटा है वो क्या करती हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन करवाती हैं, और ये क्या करता है? आपके जो ग्लूकोज हैं उसका क्या करता है? होम्योस्टेसिस करता है। बात करूं मैं जोना रेटिकुलेटा की, यानी जो रेटिकुलरेसिस जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है। रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। तो इसकी बात करें तो ये देखो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर। और ये जो आपके गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन होते हैं
उनको सिक्रेट कराती है, जैसे जो आपके सेक्स हार्मोन होते हैं एंड्रोजन्स वगैरह, इनको सिक्रेट कराने का काम करवाती है। ठीक है, एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करवाती हैं। तो ये कुछ लेयर हैं जिनके बारे में अपन ने देखा। और कलेक्टिवली विद हॉर्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर इन सब हार्मोन को एक साथ मिला दो तो ये क्या कहलाते हैं आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन कहलाते हैं आपके। ठीक है, सिंथेसिस बाय कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो बन रहे हैं वो किससे बनते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ये हार्मोन बनाए जाते हैं, यानी जितने भी हार्मोन बन रहे हैं कोलेस्ट्रॉल हार्मोन है। मिलरेनोकोर्टिकोइड की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर मिलरेनोकोर्टिकोइड क्या होता है, तो एल्डोस्टेरोन इज अ मेजर मिलरेनोकोर्टिकोइड, यानी एल्डोस्टेरोन आपका क्या है, सबसे मेजर मिलरेनोकोर्टिकोइड है। एल्डोस्टेरोन इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन, इसीलिए इस हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। बोले तो कौन सा, बोले एल्डोस्टेरोन। ठीक है, टोटल एब्सेंस कॉज डेथ विद इन 2 to 20 डेज, यानी कि अगर ये एब्सेंस हो जाए ये हार्मोन तो उस कंडीशन में पेशेंट की जो डेथ है वो 2 से 20 दिन के अंदर में क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसलिए एल्डोस्टेरोन होना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। इट रेगुलेट्स होम्योस्टेसिस, यानी ये क्या करते हैं आपके होम्योस्टेसिस करते हैं ऑफ 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स, जो आपके 2 मेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जैसे कौन कौन से, एक तो हो गया सोडियम और दूसरा हो गया पोटेशियम। इनको रेगुलेट करने हैं, यानी कि इनको बॉडी में बढ़ाना है घटाना है, तो वो काम कौन करता है आपका एल्डोस्टेरोन, यानी मिलरेनोकोर्टिकोइड्स जो हैं आपके करते हैं। ठीक है, और जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इनके द्वारा रेगुलेट होता है आपका, एंड जो ब्लड प्रेशर है वो भी इनसे ही अफेक्ट होता है। ठीक है, थ्रू देयर अफेक्ट ऑन आयरन ट्रांसपोर्ट एपिथेलियल सेल of distal converted tubules and resulting retain of the sodium and excretion of potassium, मतलब रोज सोडियम को रखना और पोटेशियम को निकालना होता है नॉर्मली। ये है कि इट इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सेशन ऑफ पोटेशियम बाय डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल, यानी कि सोडियम को अंदर रखना और पोटेशियम को बाहर निकालने का काम करता है। और बात करें कि इट ऑल्सो एक्सक्रीट, ये साथ का साथ और क्या निकालता है, बोले कि H+ जो है उसको भी बॉडी से बाहर निकालता है। और करते एक अच्छा सा सिस्टम रहता है इसके अंदर में, जो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है आपका, उसकी बात करते हैं, जिसको अपन रास सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जो रास सिस्टम है उसके नाम से अपन इसको जानते हैं। चलिए बात करते हैं रास के नाम से जो इसको जाते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जब आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है ड्यू टू हेमरेज या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से क्या होगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा और सोडियम की भी डेफिशिएंसी होगी बॉडी के अंदर में। तो इन सारी कंडीशन के अंदर में आपका बीपी जो है डिक्रीज हुआ है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अब इससे होगा क्या, इससे आपका जो जस्टाग्लोमेरुलर जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं कि रेनिन को सिक्रीट करती हैं, तो यहाँ से क्या होता है, रेनिन सिक्रीट होना स्टार्ट होता है। अब जो आपका जस्टाग्लोमेरुलर जो सेल है वहां से रेनिन जैसे सिक्रीट होगा, तो ये रेनिन करेगा क्या, ये करेगा आपके एंजियोटेंसिन, जो एंजियोटेंसिनोजन जो है, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है, उससे वापस से ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कराएगा इसको। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर में। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद में जो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो आपका जो एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर में है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कराएगा सेकंड के अंदर में। ठीक है, जो कि ऐसी जो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये करता है, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये बोलूं कि ये आपके लंग्स से सिक्रेट होता है और ये लंग्स से सिक्रेट होकर ये काम करता है। अब इससे होगा क्या, इससे एक तो काम होगा आपका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का, मतलब ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और दूसरा काम इससे एक और होगा, ये करेगा इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन ये बढ़ा देगा। अब चलो ये सब कुछ हो गया, तो इससे होगा क्या
तो इसके सिक्रीशन बढ़ने से होगा क्या, इससे सिक्रीशन बढ़ने से इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, क्योंकि अपने को पता है कि जो आपका एल्डोस्टेरोन है वो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किसका, सोडियम का और वाटर का। अब इनका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा तो उससे होगा क्या, उससे होगा इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अब इसको बंद करना है तो उसके लिए यहाँ से नेगेटिव फीडबैक चला जाएगा इसके पास, आपके जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल हैं उसके पास। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में। चलिएगा, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड को भी अपन लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन बोलते हैं, और ये एसेंशियल फॉर लाइफ होते हैं बिकॉज ये हेल्प करते हैं किसके अंदर में, जो आपका विथस्टैंड अस ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी कि आपका स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं एक तरीके से। ठीक है, और मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं जो कोर्टिकोस्टेरॉइड हैं आपके इनके, तो रेगुलेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज कराने में हेल्प करता है एक तो। दूसरा, जो आपके हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन होती हैं, तो बाय डिक्रीजिंग ग्लूकोज, जब ग्लूकोज को डिक्रीज करके क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन बढ़ा देते हैं इसका ग्लूकोज का, और पेरिफेरल सेल्स एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट करवाने का काम करते हैं, यानी ग्लूकोज के नए फॉर्मेशन का भी स्टार्ट करते हैं। जब ग्लूकोज की डिमांड बढ़ जाए और बॉडी में ना हो ग्लूकोज, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, ये फैट से तोड़कर, प्रोटीन से तोड़कर आपका क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। मिल्टन आपके जो मिनरल मेटाबॉलिज्म जो है वो भी कराने का काम करते हैं ये, यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम का जो है रेगुलेशन करवाते हैं, जिससे सोडियम को रखना अंदर और पोटेशियम को बाहर निकालने का काम करते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट का भी काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी से जो इंफ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स है उसको हटाने का काम करते हैं वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करा के, और इनहिबिटिंग मेलिग्नेशन ऑफ WBC टू अफेक्टेड साइट, यानी जो आपके जो मैग्रीगेशन या फिर एग्रीगेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इकट्ठा करते हैं WBC को जहाँ पे आपके चोट लगती है, यहाँ अफेक्टेड साइट होती है उस जगह पे। और उसके बाद में एंटी एलर्जिक का भी काम करते हैं। एंटी एलर्जिक का मतलब कि अगर किसी पर्सन को क्या हो जाए, स्टामिन से एलर्जी हो जाए, तो उस टाइम पे एंटी एलर्जी का भी काम करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। इम्यूनोसप्रेसेंट भी होते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को दबाने का काम भी करते हैं। और इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे कि लिम्फ नोड टिश्यू वगैरह जो होते हैं, आपके लिम्फ नोड जो होते हैं उन, या फिर आपका जो थाइमस होता है वो क्या कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं। उनके अंदर में क्या डिक्रीज करते हैं, बोले कि नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइड इन ब्लड, यानी कि आपके ब्लड के अंदर में टी लिम्फोसाइड का नंबर को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा, और जिससे आपका इम्यून सप्रेशन होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड का कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी क्या बिगड़ती है, इम्यूनिटी खराब होती है। और इसकी वजह से होता क्या है, आपका जो वुंड हीलिंग है वो डिले जो हो जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस, यानी आपके स्ट्रेस के रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या हो, ड्यू टू रिलीज ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि इसकी वजह से आपके एमिनो एसिड की वजह से सब कुछ होता है। यानी ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो है, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। और सेक्स हार्मोन की बात करें तो देयर आर 3 सेक्स हार्मोन, इसके अंदर में 3 सेक्स हार्मोन होते हैं, यानी गोनेडो एल्ड्रोजन जो होते हैं उसमें 3 सेक्स हार्मोन जो है मेनली आपके रेगुलेट करता है ये, more than एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो एंड्रोजन आर सिक्रेटेड मोर देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कंपैरिजन में एंड्रोजन जो है वो ज़्यादा सिक्रेट होता है। मेजर एंड्रोजन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी आपके जो सबसे ज़्यादा जो अगर कोई एंड्रोजन सिक्रेट होते हैं तो वो होते हैं आपके एंड्रोजन जो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं। और कॉर्टेक्स इज हाइड्रोपी एंड्रोस्टेरोन जो है DEA के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, एंड्रोजन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर
म्यूकिलिन फीचर्स जो हैं उसके लिए आपके जो एंड्रोजन हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मेन हुड लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देखने को मिलती है ऑफ बॉडी के अंदर में। द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन इन फीमेल कोज विरिलिज्म, ठीक है, जो अगर किसी फीमेल के अंदर में एक्सेसिव एंड्रोजन का अगर फीमेल के अंदर में सिक्रीशन हो रहा है तो उसके अंदर में क्या हो सकता है, विरिलिज्म आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके साथ में ये विरिलिज्म होता क्या है इसके बारे में बात करूं मैं कि भाई विरिलिज्म क्या है, तो विरिलिज्म मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेल सेकेंडरी के यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल, यानी कि सीधा सीधा ये बोलें कि लुगाई के अंदर में आदमी जैसी विशेषताएं दिखने लग जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लग जाए, तो उसको बोलते हैं अपन विरिलिज्म, ठीक है। उसके बाद में एक होता है आपका हर्सुटिलिज्म, यानी एक्सेसिव बॉडी हेयर जो है वो वुमेन के अंदर में दिखते हैं, जैसे वुमेन में दाढ़ी आ जाना, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं हर्सुटिलिज्म। और डीप वॉइस हो जाती है उसकी, लार्ज क्लाइटोरिस हो जाती है, मतलब क्लोराइस का साइज बढ़ जाता है, एट्रोफी ऑफ द ब्रेस्ट हो जाता है, और उसके साथ में इंक्रीज मसल मास, यानी आपका जो मसल मास है वो भी जैसे आदमी के जैसे बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब मेडुला की, जो कि आपके एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा पार्ट है, जो अंदर वाला मैंने 20% बोला था वो वाला पार्ट। तो मेडुला की अगर बात करते हैं अपन, तो मेडुला की बात करें तो इनर पार्ट होता है, पहली बात तो ये क्या है, इनर पार्ट है सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड का, और 20% हिस्सा होता है मास ऑफ द होल एड्रिनल ग्लैंड। मेडुला कंटेंट टू टाइप ऑफ क्रोफिन सेल्स, या और दो तरह की सेल होती हैं इसके पास, एक तो क्रोमफिन सेल और दूसरी होती है आपके फिनोक्रोम सेल, ठीक है। क्रोमाफिन सेल और फिनोक्रोम सेल के नाम से दो सेल इसके पास प्रेजेंट होती हैं। और इनकी बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर में जो एड्रिनल और जिसको अपन एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से एक तो होता है इसके अंदर में 80%, और नॉर एड्रिनलिन यानी कि नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो 20% जो आपका सिक्रेटिंग सेल होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। टाइप ऑफ सेल सिक्रेटिंग डोपामिन इज नॉट अननोन, यानी इसके अंदर में एक और हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है डोपामिन, ठीक है, जिसको अपन हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, डोपामिन। और ये जो डोपामिन जो है इसका अभी तक ये नहीं पता चला कि ये सिक्रेट होता कहाँ से एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है। और दिस हार्मोन सिक्रेशन रेगुलेट बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस ऑफ एएनएस, यानी कि आपका जो एएनएस है उसमें जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, नर्वस है, वहाँ से क्या होता है ये सिक्रेट होते हैं। और 3 हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला, यानी कि एड्रिनल मेडुला 3 हार्मोन सिक्रेट करती हैं, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और उसके बाद में डोपामिन। ये 3 हार्मोन जो हैं वो कौन सिक्रेट करती हैं, आपके मेडुला सिक्रेट करती हैं। और मेडुलरी हार्मोन आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैटाकोलामिन, ठीक है। जितने भी मेडुलरी हार्मोन इनको एक साथ बोलना चाहें तो अपन क्या बोल सकते हैं, कैटाकोलामाइन। और एड्रिनल और नॉर एड्रिनलिन आर हेल्पफुल इन स्ट्रेस सिचुएशन बाय प्रिपेयर द बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड, यानी कि आपकी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड बनाने का काम करते हैं। जैसे समझना एग्जांपल के लिए कि अगर आप रात को जंगल में जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, और अचानक से आपको आवाजें सुनाई देने लगे, भूतों की आवाजें आ रही हैं, भूतों की नहीं मतलब कोई चिड़िया रात को ची ची करने की ऐसी आवाजें आ रही हैं, ठीक है, और आसपास में कोई लोमड़ी वगैरह चिल्ला रही है, तो फिर धीरे धीरे आपकी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, डर लगेगा। उसके बाद में जब आप मुड़ के देखते हो तो एक साया दिखाई देता है और घुंघरू की आवाज आ रही है, फिर आप उस सिचुएशन के अंदर में भागते हो। देखो अब रात के 12 बज रहे हैं, आपने सुबह से घर से पैदल निकले हो कहीं जाने के लिए, ठीक है, और आपने कुछ खाना नहीं खाया है, भूखे हो, खाना नहीं खाया है, भूखे हो, पानी नहीं पिया है, प्यासे हो, आपने टॉयलेट नहीं करा है क्योंकि आपने कोई जगह नहीं मिली, और फिर उसके बाद में आपको पोटी भी आ रही थी, पोटी भी नहीं करी। अब होगा क्या ये समझो, अब अंधेरा भी है यहाँ पे,
अब होगा क्या, जैसे ही वो छन छन की आवाज आई, आपने पीछे मुड़ के देखा और फिर जो आपने भागना शुरू करा, तो जो खाना भूख लग रही थी वो गायब। अब थका हुआ शरीर था तो ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। आंखें बिल्कुल छोटी छोटी थी, दिख नहीं रहा था अंधेरे में, अब पीपल डायलेशन होगा और बिल्कुल साफ रोड दिखेगा। जो आप भागोगे उस टाइम पे, टॉयलेट आ रहा था बंद हो जाएगा, ठीक है, लेटरिन आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी। और उसके बाद में जो भागोगे आप, पीछे मुड़ के देखोगे नहीं। तो ये जो सिचुएशन स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हो आप, इसमें आपका ये सब कुछ बंद हो रहा है, तो ये सब कुछ बंद हो क्यों रहा है, उसका कारण कौन है आपका, जो आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है। ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन आपका जो सिंपैथेटिक पार्ट है वो क्या हो जाता है, एएनएस का, वो स्टिमुलेट हो जाता है और इसकी वजह से सब कुछ जो हार्मोन रिलीज होते हैं आपके कैटाकोलामाइन, यानी कि आपके ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, फिर आप जो भागते हो आपका चक्री बन जाता है एक तरीके से, ठीक है। आगे बात करूं मैं, चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, आगे बात करते हैं अपन इफेक्ट्स ऑफ कैटाकोलामाइन ऑन बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर में कैटाकोलामाइन का क्या इफेक्ट होता है। तो इंक्रीज हार्ट रेट, देखो अपन ने बोला था पेशेंट भागेगा हार्ट रेट बढ़ेगा। फोर्स कॉन्ट्रैक्शन विच कॉज इंक्रीज बीपी, यानी कि आपके बीपी जो है इस टाइम पे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉन्स्ट्रक्शन है वो बढ़ चुका है इस टाइम पे, और ब्लड पंप होना ज्यादा स्टार्ट हो गया, ये डिमांड है ना, जाहिर सी बात। इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा स्केलेटल मसल के अंदर का, फिर आप भाग भी सकते हो अच्छे से। उसके बाद में हार्ट के अंदर में, उसके बाद में लीवर एंड डिक्रीज टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी आपके डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में क्या हो जाएगा, इसका लीवर के अंदर में, डाइजेस्टिव ऑर्गन में और हार्ट के अंदर में आपका जो इसका सिक्रेशन है ब्लड फ्लो का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये डिक्रीज हो जाएगा जिससे क्या हो जाएगा, आपको और ज्यादा पावर मिलेगी भागने के लिए, और आपको भूख वगैरह लगना बंद हो जाएगी, टॉयलेट आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव पास ब्लड ही नहीं जा रहा है। और डायलेशन ऑफ प्यूपिल होगा, अपन ने बात करी थी कि आंखें जो अंधेरे में देख नहीं पा रहा था वो भी खुला होकर देखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और देखो, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज एंड फैटी एसिड लेवल, यानी कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ेगा। अपन ये बोले कि ब्लड ग्लूकोज, उसने सुबह कुछ खाया नहीं था, ब्लड ग्लूकोज कैसे बढ़ा, बोले कि वो क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस चलेगी। क्या चलेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ये प्रोसेस चलेगी जिससे सारा काम सब व्यवस्थित होने लग जाएगा और सब चीजें एकदम व्यवस्थित परसेंट भागने लग जाएगा, चलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगी कल, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन पैंक्रियाटिक आइसोलेट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।